संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी, घर पापी के भी होए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटन यज्ञ समान। भारतीय संस्कृति में संत के समागम और हरि कथा को दुर्लभ माना गया है। एक पापी के घर पर लक्ष्मी रूपी पत्नी हो सकती है, लक्ष्मी खुद हो सकती है, लेकिन संत का समागम जरूरी नहीं। जैसे जैसे हम संत के समागम की ओर बढ़ते हैं, वो किसी यज्ञ से कम नहीं। संत जो चरित्र का निर्माण करता है, संत जो संस्कारों का निर्माण करता है, वो संत जो इस भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो मार्ग प्रशस्त करता है भगवान की तरफ बढ़ने का, भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन जब संत किसी षड्यंत्र का शिकार बन जाए या उसे षड्यंत्र का शिकारी बना दिया जाए, तो सवाल दर सवाल है, जवाब दर जवाब चाहिए, सिस्टम से, व्यवस्था से। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज हम आपके सामने ला रहे हैं। आखिर क्रोथा कांड का सच क्या है? संत रामपाल और उनके अनुयायियों पर कराए गए हमले का मास्टरमाइंड कौन था? गुरुजी और मैं दिन रात क्रोथा के आसपास घूमे और सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि सरकार ने पुनः उसको यहाँ आने से रोक दिया। सतलोक आश्रम पर हमला होता रहा और पुलिस क्यों सिर्फ देखती रही? पुलिस ने मीडिया कर्मियों को घटनास्थल का दौरा क्यों नहीं करने दिया? कैमरे छीनकर तोड़ दिए गए। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमला करने वालों को क्यों 50,000 का इनाम दिया? इसके विपरीत आश्रम के निर्दोष लोगों को जेल में क्यों डाल दिया गया? आखिर कौन है संत रामपाल? क्या है उनका उद्देश्य? सबसे पहले मैं आपको उनके जीवन से परिचय कराता हूं। आधुनिक संतों में जन्मे कबीरपंथी संत रामपाल का जन्म आज से 65 साल पहले 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। सन 1988 में आत्म साक्षात्कार पाने के बाद अपने परम पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद से दीक्षा लेकर और भक्ति के मार्ग पर चलकर उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें सन 1993 को सत्संग और सन 1994 को नामदान करने की अनुमति अपने गुरु से प्राप्त हुई। संत रामपाल का कारवां शुरू हुआ, एक ऐसा कारवां जो कबीर जी की मानवता के मार्ग पर होकर हरियाणा के कोने कोने और पूरे भारत में फैल गया। इसी के साथ कुछ लोगों को उनका फलना फूलना रास नहीं आया और फिर शुरू हुआ संत रामपाल पर झूठे आरोपों और साजिशों का सिलसिला। हमें मीडिया के माध्यम से यही सुनने को मिलता था कि संत रामपाल जी ने महर्षि दयानंद द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी की, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया चैनल, अखबार या कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने आपको यह बताया हो कि आखिर वो आपत्तिजनक टिप्पणी क्या थी।
आज हम आपको बताते हैं कि वो आपत्तिजनक टिप्पणियां क्या थी। दास ने चतुर्थ अनुल्लास में एक ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति व्यक्त की है कि स्वामी दयानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है, तो ये गलत विचार है दान जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने वैसे चला जा कहता है और वह एकली बालक पाले, ये तो जो है ना पाप है। दानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब, ये कहाँ थे विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। इन्होंने किसी कल्याण से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने तो सत्यारस प्रकाश और दानंद चाहिए बस। इस सत्यारस प्रकाश को पढ़ के आग लग जा समाज में, इतने गंदे विचार लिख रखे, ऐसे पशु जैसे कर्म का समर्थन कर रखा है नियोग का। और फिर क्या लिखा है, कहते पुनर्विवाह नहीं करना विधवा का। प्रश्न है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। पहले ये दिखाते हैं इसी सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में, देख कैसा कलाबाजी है दयानंद की। प्रश्न किसी ने करा कि ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है, अगले पृष्ठ पे प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा। महर्षि सिद्धांत कहते नहीं, तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करना। उत्तर महर्षि सिद्धांत का उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है फिर क्या है। महर्षि सिद्धांत उत्तर देता है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहायता मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। पहले पृष्ठ पे कह रहा है 156 पृष्ठ पे कह रहा भगवान निराकार है, और दूसरे पृष्ठ 155 पृष्ठ पे कह रहा है सामने ही कि उपासना से पाप तक कटे नहीं, उस पापग्रस्त प्राणी का, पापी प्राणी को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और साक्षात्कार फिर निराकार का क्या होगा। अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया, और जिन्होंने भगवान मिला नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। महर्षि सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था, ना उसको वेद ज्ञान था, ना उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि सिद्धांत कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद हटा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नो भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का। कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि सिद्धांत कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं, और ज्योत दीप जलाते हैं, ज्योति